Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के 15 नगरीय निकायों में चुनाव की तारीख घोषित होते ही कांग्रेस और भाजपा में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दोनों पार्टी चुनाव जीतने के लिए रणनीति भी तैयार कर रही हैं। इसी कड़ी में राजीव भवन में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें 350 वार्डों में जीत का लक्ष्य रखा गया है। तो दूसरी ओर भाजपा ने भी वर्चुअल बैठक के जरिए चुनावी रणनीति पर चर्चा की। आखिर दोनों पार्टी इन निकायों में जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगी और किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद, देखते हैं एक रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। मतदान 20 दिसंबर, मतगणना 23 दिसंबर, 23 दिसंबर। नगरीय निकाय के चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं, उसी की तैयारी के सिलसिले में बैठक की। छत्तीसगढ़ के 15 निकायों में चुनाव तारीखों की घोषणा के अगले दिन ही कांग्रेस जीत का फॉर्मूला तलाशने में जुट गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को कांग्रेस ने चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, संबंधित जिलों के प्रभारी मंत्री, संगठन प्रभारी और पर्यवेक्षक समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में इस बात पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि वार्ड में प्रत्याशी का चयन कैसे हो। इसके लिए पीएल पुनिया ने वार्ड स्तर पर समिति बनाने के निर्देश दिए, जो वार्ड में जाकर जनता की राय लेगी। जिसका जनाधार ज्यादा होगा उसे ही टिकट मिलेगा। इसके अलावा कांग्रेस राज्य सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएगी, जिसके लिए केंद्र से उसे सम्मान मिला है। बैठक में कांग्रेस ने कुल 384 वार्ड में से 350 में जीत का टारगेट तय किया है। जो जीतने वाला होगा, जिसका जनाधार होगा, जो लोग उनका समर्थन कर रहे होंगे, उन्हीं को तो रखा जाएगा। अगर लोगों के समर्थन जिनको प्राप्त है, उनको अगर कैंडिडेट बनाया जाए तो जाहिर है वो समर्थन जिनको कर रहे हैं वो वोट भी देंगे, जिताएंगे भी। काम हमने निर्माण से लेके अन्य जो किए हैं, सड़क, नाली, बिजली, सफाई, ये सारी बातें आती हैं। तो इसमें जो हमने किया है उसको लेके जाएंगे और जो करना चाहते हैं वो बता के जाएंगे। आगामी 20 दिसंबर को प्रदेश के 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत समेत 13 नगरीय निकायों में उपचुनाव की कुल 384 वार्ड पर वोटिंग होनी है, जिसकी तैयारी में दोनों दल जुट गए हैं। वैसे आंकड़ों पर नजर डालें, वर्तमान में जिन 4 नगर निगम भिलाई, रिसाली, चरोदा और बिरगांव में चुनाव होने हैं, उनमें अभी केवल भिलाई में कांग्रेस का महापौर है। वहीं रिसाली में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, जबकि चरोदा और बिरगांव में बीजेपी का कब्जा है। इसी तरह 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायत में भी कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। हालांकि इन निकायों में पिछली बार महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद अब महापौर का चुनाव अप्रत्यक्ष यानी पार्षद चुनने लगे हैं। यही वजह है कि दोनों दल टिकट बांटने में बेहद सावधानी बरत रहे हैं। दरअसल पिछली बार 10 निगमों के चुनाव में ये देखने को मिला था कि कई निर्वाचित पार्षद महापौर चुनाव के समय अपना पाला बदलते रहे। यही वजह है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी भी संभल कर चाल चल रही है। प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और हमारे प्रभारियों का एक बार 2 बार अपने अपने क्षेत्र में मतलब भ्रमण हो भी गया है। वहाँ कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर भी लिए हैं और अब बैठक लगातार इसमें हम लोगों की होगी। वैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से दिसंबर 2019 में रायपुर समेत कई नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की 2800 से ज्यादा वार्ड के लिए चुनाव हुए। इन निकायों में कांग्रेस ने एक तरफा जीत हासिल की थी। इस बार भी महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों को ही करना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही प्रत्याशी को मैदान में उतारना है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। वैसे तो नगरीय निकाय चुनाव का सीधा संबंध राज्य सरकार के कामकाज से कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखने में आया है कि रायपुर नगर निगम पर लगातार 2009 से कांग्रेस का कब्जा है। 2009 में राजनांदगांव नगर निगम भी कांग्रेस ने ही जीता और 2018 के आसपास की बात करें तो उस समय जो बस्तर यानी जगदलपुर नगर निगम वो भी कांग्रेस के पाले में रहा। तो ये
तो नहीं कहा जा सकता कि राज्य सरकार के कामकाज को लेकर नगरीय निकाय के चुनाव में उसकी झलक दिखती है, लेकिन जब सरकार इतने बड़े बहुमत के साथ बैठी है तो उसकी कोशिश होगी कि जिस तरह से 10 के 10 नगर निगम उसके पास हैं तो ये बाकी जो 4 नगर निगम हैं वो भी उसके पास आ जाएं, क्योंकि उन सभी जगहों पर कांग्रेस के ही विधायक हैं। तैयारियों का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि जो आज कांग्रेस भवन में बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री समेत प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जो बड़े मुद्दों पर ही चर्चा के लिए आते हैं, जो छोटी छोटी बातों के लिए नहीं आते हैं, उन्होंने इस चुनाव के लिए मीटिंग की। इसका मतलब है कांग्रेस इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की तरफ देखें तो भाजपा में वर्चुअल मीटिंग हुई। भाजपा ही इस समय ज़्यादा प्रदर्शनों में बिजी हैं और पता नहीं अपने कैंडिडेट के लिए क्या उनकी पार्टी में चल रहा है। जिस तरह से पार्टी में अभी एकरूपता नहीं दिखती, उससे समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसी है। लेकिन कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट कर दिया वो किसी से आवेदन नहीं लेगी और जनता के बीच में जिसकी छवि अच्छी होगी ऐसे लोगों को टिकट दी जाएगी। इस चुनाव की खास बात जो पिछले चुनाव में भी थी कि जो पार्षद हैं वो चुनेंगे कौन मेयर होगा। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से संसदीय सचिव और कांग्रेस और कांकेर के विधायक शिशुपाल सौरी जी हैं। सौरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सौरी जी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। संजय श्रीवास्तव जी आरडीए के चेयरमैन रह चुके हैं, नगर निगम के सभापति रह चुके हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। संजय जी, जब से चुनाव की गतिविधियां शुरू हुई हैं, मुख्यमंत्री ने लगातार रिसाली, भिलाई, चरोदा इन जगहों पर दौरे किए। आपकी पार्टी के नेताओं के दौरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हों, चाहे विष्णुदेव साय हों, चाहे धर्मलाल कौशिक हों। कोई आपकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे सरोज पांडे की बात करें कि उनका क्षेत्र आता है, प्रेम प्रकाश पांडे जी की बात करें, उस तरह सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या कारण है कि आपकी पार्टी ने पहले से हार मान ली है? देखिए विशुद्ध रूप से आज की चर्चा में ये आपकी तरफ से बयान आना कि हम हार मान लिए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आपकी तैयारी दरअसल क्या है कि कांग्रेस जो है, नहीं तैयारी तो परिणाम बताएगा। नहीं, संजीदगी भी दिखाई दे रही है ना आपकी पार्टी में, वो संजीदगी नहीं दिखाई दे रही है सत्ता में। नहीं बिल्कुल संजीदगी। देखिए हमारी संजीदगी या हमारी वर्किंग स्टाइल जो खुद कांग्रेस एडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ में, तो मुझे लगता है ये सीखने का प्रयास कर रही है। हमारे तैयारी दूसरी होती है, लीडर आधारित हमारी पार्टी में कि रमन सिंह ही घूमेंगे तब तैयारी दिखेगी। हर एक कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर घूमता है। एक्चुअली कांग्रेस जो है वो नेता आधारित पार्टी है। वहां केवल भूपेश बघेल इसके अलावा कहीं कोई अन्य दिखाई नहीं दे रहा है, और होना भी चाहिए क्योंकि सरकार में यदि कांग्रेस बैठी है तो मुझे लगता है रिसाली आज उनको जाने की जरूरत क्यों पड़ गई 4 दिन के पहले। आज इसलिए कि 3 वर्ष तक आपने सुध नहीं ली शहरी क्षेत्रों की, शहरी निकाय क्षेत्रों की। अचानक 1 हफ्ते पहले आपको रिसाली जाना पड़ता है, तमाम प्रकार की डिक्लेरेशन करना पड़ता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अर्थात जब चुनाव आया तब ये सरकार जाग रही है। और वैसे भी शिरीष जी मैं बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी पिछले जो चुनाव हुए थे 2 वर्ष पहले, वो सिस्टम को चेंज कर देती है। अर्थात षड्यंत्र करके चुनाव जीतने के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं पर उन्होंने प्रहार किया और उस सिस्टम को चेंज करके दूसरी प्रणाली को लागू किया। अर्थात पुरानी प्रणाली पर इनको डायरेक्ट इलेक्शन तक विश्वास नहीं था। इनको मालूम था कि हम चुनाव हारेंगे, अधिकांश चुनाव हारेंगे, इसलिए इन्होंने जोड़ तोड़ करके मेयर एयर बनाने की कोशिश की। और एक बार फिर से वही बैलेट आधारित ये चुनाव होने वाला है। दिक्कत नहीं, जैसा हम उस सिस्टम पर ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन ये सत्य है कि सिस्टम बदलकर इन्होंने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। दूसरा यह है कि पिछले 3 वर्षों में लगभग यह स्थिति बनी है, इस सरकार की जो छवि बनी है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर में काम बंद पड़ा है। मैं तो सोरी जी बैठे हैं, खैर वो बस्तर से आते हैं, कोई रायपुर का नेता बैठता तो पूछा एक योजना 3 वर्ष के अंदर बता दे, कोई बेहतर योजना रायपुर शहर के अंदर में या पूरे प्रदेश के अंदर में एक ऐसी कोई योजना शहरी क्षेत्र में जिसका लाभ आम जनता को मिले। यदि वो जो नल जल योजना चल रही है वो केंद्र की योजना, पूरे देश के अंदर में पूरे सबको समान स्तर पर पानी मिले, आखिर ये योजना किसकी है? ये केंद्र सरकार की योजना है। इनकी एक योजना नहीं है और लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि 15 साल बनाम 3 वर्ष। आखिर ऐसी कौन सी मार पड़ गई कि 3 वर्ष के अंदर में शहरी क्षेत्रों के अंदर में काम बंद हो गए? नाली, पानी, सड़क। आज रायपुर शहर में आप भी रहते हैं, बता दीजिए एक ठो कहीं सड़क बनती हुई दिखाई दे कि कहां पर काम हो रहा है। तो मुझे लगता है ये सब जनता बहुत सूक्ष्म निगाहों से देख रही है और इसका बदला निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर में, इस चुनाव के अंदर में मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है डॉक्टर रमन सिंह अपने स्तर पर काम करेंगे,
दूसरे नेता इस स्तर पर काम करेंगे। 6 महीने पहले हमारे चुनाव प्रभारियों का डिक्लेरेशन मई या जून महीने के अंदर में हो गया है, उनके दौरे उनकी बैठकें लगातार चल रही है। तो मुझे लगता है कि हर एक चुनाव को हम बड़ी गंभीरता के साथ में लेते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ में लेते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम इस चुनाव के अंदर में बेहतर परिणाम निश्चित रूप से देंगे, क्योंकि जनता का भी आह्वान है कि बीजेपी के समय में विकास के काम होते थे। ये जरूर है कि कांग्रेस षड्यंत्र करके शासन का दुरुपयोग करने का प्रयास करेगी, जैसे पिछले 2 वर्ष पहले चुनाव के अंदर में इन्होंने अपने महापौर और अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम प्रकार के जो संसाधनों का उपयोग करके काम किया था, लेकिन उसका भी मुकाबला चूंकि हम विपक्ष में है पूरी ताकत के साथ में करेंगे। संजय जी, एक बार मैं आपके सारे आरोप को मान भी लेता हूं, जी, तो आप ये बताइए कि 15 साल के आपके शासन में कब आपकी पार्टी के पास पूरे नगर निगम रहे हैं? जो लास्ट स्थिति थी उसमें ये स्थिति थी कि कांग्रेस के पास 7 नगर निगम थे, आपके पास सिर्फ 5 बचे थे, 2 दूसरों के पास थे, निर्दलियों के पास थे, जब डायरेक्ट चुनाव हो रहा था। एक दूसरा, जो कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में जो 67 अवार्ड मिले हैं स्वच्छता को लेकर, क्या आपकी पार्टी की सरकार के समय ऐसे इतनी बड़ी संख्या में आपको अवार्ड से नवाजा गया क्या? छोटा सा उत्तर चाहूंगा दोनों चीजों का। आपकी पार्टी ने कब 15 के 14 के 14 नगर निगम में कब जीते? लगभग 150। देखिए, लोकतंत्र की यही तो परिभाषा है कि पूरे प्रदेश के अंदर में कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है। यही तो आश्चर्य का विषय है कि 10 के 10 नगर निगम कांग्रेस कैसे जीत गई। कुछ 1-2 नगर निगमों में हमारे पार्षद ज्यादा थे, उसके बाद भी नगर निगम में महापौर का कब्जा कांग्रेस का क्या हुआ? आपने मेरी बात पर सहमति दी है, यही तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 10 के 10 नगर निगम जीत रहे हैं। तो मुझे लगता है, देखिए, हम अधिकांश नगर निगम क्षेत्रों में अपने समय जीतते थे। जहां कांग्रेस बेहतर है, जहां कांग्रेस का बेहतर कैंडिडेट है, कांग्रेस जीती। ये लोकतंत्र है। लेकिन उस तमाम व्यवस्थाओं को समाप्त करके हम तमाम प्रकार का षड्यंत्र करके पूरा चुनाव जीते, इसकी कहानी प्रदेश ने पिछले 2 वर्ष 2019 के अंदर में देखा, और उसका सब प्रकार के उदाहरण है। आज मैं अपने ऊपर उदाहरण क्या लूं, मेरे साथ भी क्या हुआ उसके बारे में कभी चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले क्या घटना हुई थी। लेकिन ये षड्यंत्र के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। ईमानदारी से चुनाव लड़ ले, क्योंकि जब ये चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि मशीन खराब है। याद है ना आपको? लगातार जब जीतते हैं तो सब ठीक है। तो मुझे लगता है लोकतंत्र में होता है, कोई जरूरी नहीं कि 10 के 10 हम जीत जाएं। हम 8 जीत गए, वो 2 जीत गए, हम 6 जीत गए, वो 4 जीत गए। तो मुझे लगता है, चलिए, मुझे लगता है शौरी जी के पास जाना चाहिए। शौरी जी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। शौरी जी, आपने सुना होगा कि संजय श्रीवास्तव जी का साफ तौर पर आरोप है कि आपने चुनाव जीतने के लिए पूरे सिस्टम को बदल दिया और शहरों में काम नहीं हो रहे हैं। ये सीधा आरोप है। उनका कहना है कि सीएम अभी जाके वहां पे कामों के बारे में घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री भी इस तरह से जाते हैं जहां पर चुनाव होता है, उनकी पार्टी के बाजू में सरकार है। शिवराज जी किस तरह से जाके घोषणाएं करते हैं। उसके बाद अटल एक्सप्रेस वे की क्या हालत है ग्वालियर में, अभी भी सबको मालूम है। चुनाव हुए करीब 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है। खैर, उस चर्चा में, उस बहस में नहीं जाना चाहूंगा। आप जो संजय जी के आरोप है उन पर जवाब दें। संजय जी ने मुख्यतः 2 बातें कही कि कांग्रेस पार्टी अपने जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत ये नियम कानूनों में फेरबदल करती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो सिस्टम है, अप्रत्यक्ष जो चुनाव होता है अध्यक्ष के, ये बहुत पुरानी परंपरा रही है। और जो प्रत्यक्ष चुनाव अध्यक्ष का होने लगा है, उसमें भी बहुत सारी हमारी सीटें आई थी। और अभी आपने भी कहा कि अध्यक्ष के चुनाव हम जीत रहे थे प्रत्यक्ष चुनाव से। उसमें भी मैं बताना चाहूंगा कि बीरगांव में हमारे जो नगर निगम है, उसमें हमारे उस समय ज्यादा वार्ड मेंबर थे, जबकि अब हम चुनाव उसमें अध्यक्ष के हार गए थे। इसी तरह भिलाई चरोदा में भी हमारे ज्यादा वार्ड मेंबर थे, पर हम अध्यक्ष के चुनाव हार गए थे। तो जैसा आपने स्वीकार किया कि प्रजातंत्र में इस तरह के जनमत आते हैं, किंतु जब बड़े स्तर पे जब चुनाव होते हैं, ज्यादा भागीदारी लोगों की रहती है, तो इसी तरह की व्यवस्था पूरे विश्व में है कि अप्रत्यक्ष चुनाव से, क्योंकि ये जो वार्ड का मेंबर है, वार्ड का प्रतिनिधि होता है, उनके द्वारा कहे गए, उनके द्वारा रखे गए विचार वार्ड के माने जाते हैं। ये हमारी संसदीय परंपरा भी है, हमारे विधायिका का भी यही एक परंपरा है। तो इसमें कोई दोष नहीं है।
और अगर ये इस तरह का दोष अगर इस बात को लगा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि एक तरह से उन्होंने हार मान ली है कि हम तो हार ही रहे हैं, ये सिस्टम जो है ये इनके ही पक्ष में जा रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। दूसरी तैयारियों के बारे में बात, आज भी मैं उसी मीटिंग से आ रहा हूं, हमने इनके क्या ये नीति अपना रहे हैं हमको नहीं मालूम है, पर अगर वो 10 नगर निगम अगर गंवा के अपनी नीति की बढ़ाई कर रहे हैं कि उन्होंने जो पहले एडॉप्ट किया था चुनाव का संचालन का, अगर उसी तरह से लड़ना चाहते हैं तो स्वागत है, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। पर हमारी जो चिंता है एक एक मोहल्ले की, एक एक मतदाता की, और वहाँ जो भी बेसिक सुविधाएं, अभी संजय भाई बहुत ही ज्ञानवान है, वो सभापति रहे जो के नगर सबसे बड़े नगर निगम के, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी एक जवाबदार पदों में रहे हैं, तो ये एक जो संसाधन है वो आप देखेंगे कि हर साल संसाधन की जो बढ़ोतरी हो रही है वो बीजेपी शासन काल में जो बजट की बढ़ोतरी उससे कहीं तेज हो रही है इन 3 वर्षों में, और बहुत बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। अभी जैसे वार्ड अपना ऑफिस नगर निगमों के शुरू हो गए, पहले केवल जोन कार्यालय हुआ करते थे, उसको और विस्तारित करके हमने ये जो शहरी जनता को प्रशासन के और नजदीक लाने का, जो नगरीय निकायों के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे और करीब लाने का एक प्रयास हुआ है, जिससे एक पारदर्शिता आई है और छोटी छोटी बातें हमारे निगम प्रशासन के, हमारे नगर पालिका प्रशासन के नजर में आया है। दूसरा जो मोहल्ला क्लिनिक योजना है, जिसकी वजह से हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तारित किया है और लगभग हर दूसरे तीसरे वार्ड में हमारे मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से ये स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ हो रहा है। आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना है, जिसमें एक सर्वोत्तम अंग्रेजी मीडियम के हमारे पढ़ाने वाले उसी तरह की हम व्यवस्था दे रहे हैं, जिससे सर्वाधिक लाभ शहरी क्षेत्रों में हुआ है, क्योंकि सारे जो हमारे खुले हैं जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल वो अधिकांशतः शहरों में है या नगर पंचायतों में, नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में। तो ये जो गरीब बच्चे, शहरी गरीब बच्चे जो प्रतिभावान होते हैं, उन बच्चों को एक राहत मिली है, उनके माँ बाप को राहत मिली है। आज एक रिक्शे वाले का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम की स्कूल में पढ़ रहा है। चर्चा जारी रहेगी। सोरी जी, ब्रेक पर जाने से पहले शिशुपाल सोरी जी ने बताया कि राज्य सरकार की या नगर निगम की जो योजनाएं थी, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और इसके अलावा जो मोहल्ला क्लिनिक, निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण भी पेश किया है। और साथ में जो आपने ये बोला कि कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनकी संख्या ज़्यादा होती थी और मेयर बीजेपी का होता था। संजय जी, आपका जो कहना था कि सीधे चुनाव से कांग्रेस बच रही है, मुझे लगता है कि ये जो उत्तर है शिशुपाल सोरी जी का, ये स्थिति यदि होती है किसी भी नगर निगम में जहाँ पर जो विपक्ष है उसके सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो, फिर मेयर तो उसका अल्पमत में आ जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर काम वहाँ पर हैम्पर होते हैं। बेहतर है कि जो लोकतंत्र में जो ऊपर से व्यवस्था है, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा की हो, चाहे राज्य में विधानसभा की हो, वही व्यवस्था यदि नीचे भी रहे तो कम से कम जिसका बहुमत है वो अपना काम तो करा सकेगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। और पहले भी एक मिनट संजय जी, पहले भी ऐसा रहा है कि जब आपकी सरकार रही तो जनता को लगा कि कांग्रेस के लोगों पर विश्वास किया जा सकता, तो उन्होंने वोट दिया। आपकी पार्टी वो विश्वास कब पैदा करेगी कि जो जनता है वो उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उनको वोट करें? नहीं, हमने तो विश्वास अर्जित किया ना, तभी तो हम 15 वर्ष छत्तीसगढ़ में सरकार में रहे, हम नगरीय निकायों में, हम पंचायत के क्षेत्रों में रहे। इनको तो महज 2-2.5 साल हुआ है। चुनौती तो इनके सामने ज्यादा है ना कि आप सरकार में हैं, आपकी परीक्षा 3 वर्ष के अंदर में कि आप कितना काम किए। जनता ने हमको भरपूर आशीर्वाद दिया और जैसा कि डेमोक्रेसी में होता है हार जीत तो लगी रहती है। दूसरा विषय जो आपने कहा अल्पमत ये वाला सिस्टम, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि बीच का जो दौर था 1990 से लेकर 2020 का दौर, इन 30 वर्षों में गठबंधन की सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हो, गठबंधन के आधार पर चलती है। तो ये कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम ये होता है, गठबंधन के आधार पर देश चला। ऐसा नहीं कि कहीं कोई इसमें दिक्कत आई।
तो मुझे लगता है कि ये इस तरह तो होता है कई बार कि कहीं डायरेक्ट है गया तो वो जीत गया, कहीं अल्पमत है, कहीं बहुमत है, कहीं बार तो सरकारें नहीं बनती, यहां तक जाना पड़ता है कि दूसरों लोगों को तोड़कर सरकार बन जाती है। तो ये तो चलता है सिस्टम में। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये है कि ये कुछ एक आध दो चुनिंदा उदाहरण उन्होंने बताया था, अधिकांश क्षेत्रों में हम बहुमत के साथ में हमारा मेयर, हमारा अध्यक्ष हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि देखिए जो एक लंबे समय से एक परंपराएं चल रही है, उसको जब तक सोच समझकर ही कहीं ना कहीं बदलाव लाने की स्थिति होनी थी। क्यों नहीं है, जब विपक्ष में थे तब इन्होंने आवाज जगाया क्या रमन सिंह की सरकार को कि इस व्यवस्था को बदलिए। जब आप सरकार में आए उसका दुरुपयोग करके आपने सर की चीजों को कर दिया। खैर अब उस विषय पर मैं जाना नहीं चाहता। कुल मिलाकर अभी ये कह रहे थे सोरी जी कि वार्ड कार्यालय, अरे भाई वार्ड कार्यालय बनाने से क्या होगा, वार्डों के अंदर में काम ही नहीं हो रहा है, काम आवश्यक ही कि कार्यालय आवश्यक है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें होनी चाहिए। दूसरा, आपने मोहल्ला क्लिनिक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आप मुझे 2-4 मोहल्ला क्लिनिक बताइए रायपुर शहर के अंदर में कि कहां पे मोहल्ला क्लिनिक है। केवल हम कभी दिल्ली की नकल कर लें, कभी हम गुजरात की नकल कर लें। अभी मुख्यमंत्री जी का खारून रिवर फ्रंट गुजरात की तर्ज पर बनेगा, फिर दूसरे दिन बोलते हैं कि मॉडल हमारा चलेगा, गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। तो ये प्रबंधन आपका नहीं है, आपका विजन ही नहीं है कि आप क्या कर क्या रहे हैं। आपने शहरों को तो इस स्थिति पर छोड़ दिया है। दूसरा, ये एक्सप्रेस हाईवे जिसको आप लोग हम पर आरोप लगाए, 3 साल शिरीष जी, 3 साल पैचवर्क नहीं कर पाई, एक्सप्रेस हाईवे को चालू नहीं कर पाए कि इसको चालू कर दिया जाए। इसको नए सिरे से बनाना पड़ रहा है। जो हालत उसकी थी उस स्थिति में नहीं चलाया जा सकता था। नहीं, कहां नए सिरे से, कहां पूरा तोड़ दिए क्या? ना आप मत, आप प्लीज, मेरा निवेदन है, नए सिरे नहीं, पैचवर्क नहीं कर पा, पैसा नहीं है। 40,000 50,000 करोड़ का कर्जा लेने के बाद शहरी क्षेत्रों के पास पैसा नहीं है। केवल स्मार्ट सिटी केंद्र का पैसे का उपयोग हो रहा है या फिर जल जीवन मिशन के पैसे का उपयोग हो रहा है। इनके पास फूटी कौड़ी नहीं है। इसमें जांच में बहुत समय लगता है क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होता है। जांच हुई, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके बाद नए सिरे से उसका डीपीआर तैयार होता है, तोड़ने के अलग, बनाने के अलग। ये तकनीकी खराबियां हैं। ये तो एक जीता जागता इनका उदाहरण है इसके भ्रष्टाचार का कि उनके कार्यकाल में इतने घटिया काम हुए। हमारा ये कहना है कि हम आप ठीक तो करिए, केवल 3 साल के आपका डीपीआर नहीं करते। आज हमारे साथ तो लड़ाई है, 3 साल में आपका डीपीआर के खिलाफ है। और अभी तो काम क्या करेंगे आप लोग? एक जो रिपोर्ट आई, जिन्होंने गलत किया उनको ठीक करने का ही मैंडेट मिला है और लगता है कि वो जो मैंडेट मिला उसके आधार पर ही वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आपकी पार्टी को भी दमखम के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। जिस तरह से आपकी पार्टी की तैयारी, जैसा कि आपने कहा कि आप हल्ला नहीं मचाते हैं, आपके यहाँ नेता बेस नहीं है, आपका कैडर बेस है, जो भी बेस है आपका, लेकिन यदि चुनाव में वो दिखता है तो समझ में आएगा कि जनता आपके साथ है। नहीं तो जो स्थिति है वो हम देख ही रहे हैं कि 10 के 10 नगर निगम कांग्रेस के पास है। कहीं ऐसी स्थिति ना हो कि 14 के 14 नगर निगम कांग्रेस के पास रहे और फिर आपके पास यही तोहमत लगाने का ही रह जाए। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।